मध्य प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन में जुलाई से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश में पहली बार प्रधानमंत्री ई बस सेवा की शुरुआत इंदौर से होगी। इसके बाद भोपाल और जबलपुर में भी आधुनिक एयर कंडीशंस इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेंगी। सरकार का दावा है कि बसें यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल सफर देंगी। डिजिटल टिकटिंग, जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी कैमरे, आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बसें शहरों के ट्रैफिक सिस्टम को नई दिशा देंगी। आखिर इन बसों का किराया कितना होगा, कौन कौन से रूट तय किए गए हैं और यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शहरी परिवहन व्यवस्था अब नई तकनीक और हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने जा रही है। जुलाई महीने से प्रधानमंत्री ई बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी पहली सौगात इंदौर को मिलेगी। पहले चरण में इंदौर की सड़कों पर 150 आधुनिक एयर कंडीशंस इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। इसके बाद भोपाल और जबलपुर में भी 100 ई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में उज्जैन, ग्वालियर, सागर को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर प्रदेश के 6 शहरों में 582 इलेक्ट्रिक बसें संचालित होंगी। इन बसों का संचालन ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर किया जाएगा। संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्रीन सेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। कंपनी ड्राइवर, कंडक्टर और मेंटेनेंस स्टाफ उपलब्ध कराएगी, जबकि सरकार प्रति किलोमीटर संचालन लागत का भुगतान करेगी। प्रत्येक बस को प्रतिदिन कम से कम 180 किलोमीटर चलाना अनिवार्य होगा। इंदौर में 8 प्रमुख रूट तय किए गए हैं। सबसे लंबा रूट रंगबासा से दीपालपुर तक लगभग 52 किलोमीटर का होगा, जबकि सबसे छोटा रूट महू नाका से बेस्ट प्राइस तक रहेगा। सबसे व्यस्त रूट महू नाका से सावेर तक बनाया गया है, जहां 50 बसें संचालित होंगी ताकि यात्रियों को कम समय में बस उपलब्ध हो सके। भोपाल में 10 रूट निर्धारित किए गए हैं। यहाँ सबसे लंबा रूट सीहोर से रातापानी तक होगा, जबकि सबसे छोटा रूट अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया से बीडीए कॉलोनी तक रहेगा। जबलपुर में भी 100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा, जिससे शहर के सार्वजनिक परिवहन को नई गति मिलेगी। इन बसों में यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। सभी बसें पूरी तरह एयर कंडीशनड होंगी। इनमें सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग, ऑटोमेटिक डोर, डिजिटल डिस्प्ले, पैनिक बटन, दिव्यांग यात्रियों के लिए रैंप, आरामदायक सीटें और आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। टिकटिंग व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल होगी। यात्री चलो ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे, बस की लाइव लोकेशन देख सकेंगे, डिजिटल पास बनवा सकेंगे। इससे बसों के संचालन में पारदर्शिता और यात्रियों को सुविधा दोनों बढ़ेंगी। फिलहाल किराया 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर रखने का प्रस्ताव है, यानी 5 किलोमीटर की यात्रा लगभग 7.5 रुपए में पूरी हो सकेगी। हालांकि सरकार किराए में संशोधन पर भी विचार कर रही है। यदि प्रस्ताव लागू होता है तो शुरुआती किराया 2 रुपए प्रति किलोमीटर तक हो सकता है। ई बसों के संचालन के लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में आधुनिक डिपो और चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है, जिससे बसों का संचालन निर्बाध तरीके से हो सके। सरकार का मानना है इस परियोजना से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि डीजल बसों पर निर्भरता घटेगी। इलेक्ट्रिक बसों के जरिए यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और समयबद्ध सार्वजनिक परिवहन मिलेगा, जबकि शहरों में कार्बन उत्सर्जन कम होने से पर्यावरण संरक्षण को बड़ी मजबूती मिलेगी। जुलाई से शुरू होने वाली ये सेवा मध्य प्रदेश के शहरी परिवहन के लिए एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है।